नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर आप लोगों से सवाल पूछा था कि किस विषय पर आप लोग सबसे ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने जो चुना है वो है कौशल रोजगार निगम हरियाणा की तरफ से जो खबरें आती हैं उसके बारे में। एक दिन पहले ये सर्वे किया था और इसी से संबंधित बहुत सारी खबरें हैं जो हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। आज के सभी न्यूज़पेपर में, लगभग 5 से 6 न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से जो कटिंग आई हुई है, जो हेडिंग आई हुई हैं, उनको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के काम की हैं और नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो दूसरे नंबर पर देख लीजिए, ये था डीसी रेट जॉब। ठीक है, तो इससे संबंधित भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के अखबार में आई हुई हैं। सभी पर बात करते हैं एक एक करके। आइए, सबसे पहले ये सवाल बहुत सारे साथियों ने पूछा था जब मैंने कौशल रोजगार निगम पर वीडियो बनाई कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आज की इस छोटी सी खबर को देखकर पढ़कर आप लोग समझ जाएंगे कि उनका क्या किया जा रहा है। ठीक है, उनके साथ क्या होगा। तो जितनी खबर आई है उतना ही बताने की कोशिश करेंगे, कोई झूठ कोई एक्स्ट्रा बात नहीं रहेगी। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग कर्मियों का रिकॉर्ड रोजगार निगम को सौंपने पर विवाद। यानी कि जो आउटसोर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं पहले से, उनका रिकॉर्ड है जो वो रोजगार निगम को सौंपने का काम है वो चल रहा है। तो इस विषय में है कि हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम को आउटसोर्सिंग कर्मियों का रिकॉर्ड सौंपने पर विवाद खड़ा हो गया है। यानी कि सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड उसके पास पहुंचाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने कुछ विभागाध्यक्षों पर आरोप लगाया कि वे सूची में कर्मचारियों की संख्या शून्य लिखकर भेज रहे हैं। वास्तव में उनके विभागों में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ विभाग जो अध्यक्ष हैं उन पर यह आरोप है कि वे सीधा यही लिख कर भेज रहे हैं कि हमारे पास कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि शून्य हैं। इस पर बात पर विवाद शुरू हो गया है। संघ ने गलत सूची भेजने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा कर्मचारी संघ ने के जो प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हनुमान गोदारा ने कहा कि कुछ अधिकारी अपने चहेतों की फर्जी सूची भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी संभावना है कि इस तरह का काम हो सकता है कि जो अपने चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने है जो इनकी जो है संख्या मांग ली है कहाँ पर कितने कर्मचारी काम करें आउटसोर्सिंग के, और कौशल रोजगार निगम ने, तो वे वहाँ पर अपने चाहतों के नाम उसमें भेज सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। देखिए, लंबे संघर्ष के बाद इन कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा के शोषण से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अधिकारियों की नीयत में खोट दिख रहा है। कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनमें आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के रूप में प्रति माह करोड़ों रुपए जारी हो रहे हैं, लेकिन सूची में कर्मियों की संख्या शून्य दिखाने की तैयारी है। तो आप देख सकते हैं जो संगठन है कर्मचारियों के, वे आवाज़ उठा रहे हैं कि भले ही वहाँ पर वो जो विभाग है वो करोड़ों रुपए ले रहा है कर्मचारियों की सैलरी के, भाई आउटसोर्सिंग पर इतने कर्मचारी हैं, लेकिन जब नाम भेजने की बात आ रही है तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं है। तो इस तरह की जो परेशानियाँ सामने निकल कर आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से जिन साथियों ने मेरे पास कमेंट किया था, ये सवाल पूछा था कई सारे साथियों ने कि जो पहले से काम कर रहे हैं कर्मचारी उनका क्या होगा, तो उनको अपना जवाब मिल गया होगा इसमें कि उनका जो रिकॉर्ड है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, उनका कौशल रोजगार निगम को भेजने की कवायद चल रही है। आगे चलते हैं। हरियाणा हजारों कर्मियों का नहीं कटेगा एक दिन का वेतन। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में दोस्तों जो कर्मचारी शामिल हुए थे और ड्यूटी पर नहीं गए थे, तो उनकी है जो छुट्टी नहीं मानी जाएगी वो। ठीक है, यानी कि जो हड़ताल वाली छुट्टी नहीं मानी जाएगी, उसका जो वेतन है वो नहीं कटेगा, और ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हैं या फिर पक्के कर्मचारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे आया हुआ है। सरकार ने 26 नवंबर को हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति को दे अवकाश माना है। अनुबंधित कर्मचारियों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पास की जाएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये माना जाएगा, वैसी छुट्टी नहीं मानी जाएगी जिस अवकाश में सैलरी कटती है। उसके बाद आता है ग्रुप डी कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस 10,000 रुपये मिलेगा, मुफ्त ब्याज मुक्त। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे जिसका कोई ब्याज नहीं लगेगा, और ये सभी के लिए है, कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों से रिलेटेड भी है। देखिए, पढ़ते हैं इसको क्या है ये, और ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में।
हरियाणा सरकार ग्रुप डी कर्मियों को 10,000 रुपये ब्याज मुक्त त्योहारी एडवांस देगी। 10 समान किस्तों में यह राशि कर्मियों से वसूली जाएगी, यानी कि उसको फिर 1,000 रुपये करके काट लिया जाएगा उनकी तनख्वाह से, और ब्याज भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस संबंध में सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्देश जारी किए हैं। पक्के के अलावा 1 साल की सेवा पूरी कर चुके 10 माह आगे भी कार्य करने वाले कच्चे और तदर्थ कर्मियों को आवेदन करने पर यह एडवांस दिया जाएगा। तो माफ़ कीजिए, कच्चे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये सेवा है, लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि उन्होंने 1 साल की सेवा पूरी कर ली हो और आगे भी उनकी जो सेवा है वो बची हुई हो कम से कम 10 महीने की। ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपये करके जो है सैलरी कटेगी, तो उसमें 10 महीने में वो कटेगी, तो कम से कम 10 महीने आगे की उनकी जो सैलरी है वो बची जो कार्यकाल है वो बचा हुआ होना चाहिए नौकरी का। ठीक है, उनको ये 10,000 रुपये एडवांस में मिल जाएगा अगर वो आवेदन करेंगे तो। ठीक है जी, तो ये खबर कच्चे कर्मचारियों के लिए भी 3 नवंबर से पहले इसकी अदायगी जरूरी है। एडवांस स्वीकृति से पहले आहरण व वितरण अधिकारी DDO यह संतुष्टि करेंगे कि कर्मचारी भविष्य में सेवा में बना रहेगा और राशि डूबेगी नहीं। दैनिक वेतन भोगी व वर्क चार्ज कर्मी इसके पात्र नहीं होंगे, यानी कि डेली वेजेज वाले नहीं होंगे, बाकी होंगे। ठीक है, DC रेट वगैरह वाले तो हो जाएंगे। और दूसरे महकमों, बोर्ड व निकायों में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मियों को मूल विभाग से यह राशि प्रदान नहीं करेगा। पति पत्नियों दोनों के सेवारत होने पर एक को ही एडवांस दिया जाएगा। निलंबित कर्मी इसके पात्र नहीं होंगे। तो ये कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों के लिए है 10,000 रुपये एडवांस वेतन। ठीक है, इसके बाद ये खबर भी बिल्कुल सेम है, ये अलग न्यूज़पेपर से है, क्योंकि हम अलग अलग न्यूज़पेपर से ये खबरें जो निकाल कर लेके आते हैं। तो सभी और ये बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए स्पेशल है, ये सभी के लिए है, कच्चे और पक्के के लिए। देखिए, बिजली निगम की ओर से दिवाली पर पहली बार ग्रुप C और D के कर्मियों को 1,000 रुपये का टोकन गिफ्ट दिया जाएगा। इसके साथ DC रेट व अन्य सोर्स से निगम में लगे कर्मियों के खाते में भी राशि आएगी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि DC रेट और अन्य निगम इन अन्य सोर्स से लगे निगम में लगे कर्मियों के खाते में भी ये राशि जो 1,000 रुपये का कूपन है वो आएगा। 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसे लेकर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला ने सभी ड्राइंग ऑफिसर के साथ अकाउंट कार्यालय में आदेश जारी किए हैं। यह राशि नवंबर में आने वाले वेतन के साथ जोड़कर दी जाएगी। प्रदेश में इस श्रेणी में 10,000 के करीब कर्मी आते हैं। आउटसोर्सिंग पर अलग से कर्मी हैं और SDO सुखविंदर का कहना है कि इस प्रकार के फैसले मुख्यालय स्तर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। तो थोड़ी सी जो खुशखबरी है वो बिजली कर्मियों के लिए भी है, छोटी सी। इसके बाद ये जो खबर है ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर है जो आउटसोर्सिंग कर्मियों के जो है मानदेय की परेशानी चली हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर। और LNJP अस्पताल में आउटसोर्सिंग के कर्मी 3 महीने से मानदेय न मिल पाने पर सोमवार को काम छोड़कर विरोध में उतर आए हैं। तो ये खबर भी है कुरुक्षेत्र से। ठीक है, तो ये भी दिखानी जरूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये परेशानियां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ लगातार बनी ही रहती हैं कि उनका जो समय पर वेतन नहीं दिया जाता, और इसी के लिए जो है कौशल रोजगार निगम बनाया गया है ताकि चीज़ें स्मूथली चल सकें। इसके बाद ये है वो लेटर जो 10,000 रुपये वाला है, जो ग्रुप D के कर्मचारियों को जो 10,000 रुपये मिलेंगे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आराम से इसको पढ़ सकते हो। हरियाणा सरकार के और जो कच्चे कर्मचारी उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये सारी आज के न्यूज़पेपर में अलग अलग खबरें थी आउटसोर्सिंग से, कच्चे कर्मचारियों से संबंधित। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, भर्तियों से संबंधित, चाहे कच्ची है या फिर पक्की है, सभी खबरें आपको समय पर मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।